भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सुना रहे हैं और भगवान सुखदेव जी कहते हैं महाराज भगवान इस धरातल पे आते हैं, क्यों आते हैं? तो कहते हैं जीव कर्म के वश इस धरातल पे आता है और भगवान प्रेम के वश इस धरातल पे आता है। फर्क इतना है जीव और शिव में, शिव प्रेम के वश आ जाता है और जीव कर्म के वश आता है। हमारा जन्म होता है हमारे कर्म के अनुसार और भगवान प्रेम के अनुसार आ जाते हैं। પછી પ્રેમ કેવો છે તો ગુજરાતનો કવિ કહે કે જેદી હરિને ન મળી માં તેદી હરિ જોને પશુ થયા। जब प्रेम से पुकारता है भक्त तब भगवान को पता चलता है कि इतनी फास्ट से जाना है, इतना जल्दी जाना है कि मैं अब माँ को कहाँ ढूंढूं, पिता को कहाँ ढूंढूं, और ढूंढता रहूंगा तो समय बीत जाएगा। प्रहलाद जैसा मेरा ध्रुव जैसा बालक मर जाएगा। इसलिए भगवान ने कभी नृसिंह रूप धारण कर लिया। न माँ देखी न पिता देखा, खंभ फाड़ के निकल गए। ये परमात्मा की प्रेम की लाक्षणिकता है। तो भगवान प्रेम के चलते इस धरातल पे आते हैं और जीव कर्म के चलते इस धरातल पे आता है। कर्म से आया हुआ जीव कर्म ही बटोरता है और प्रेम से आया हुआ परमात्मा प्रेम ही बांटता है। कृष्ण ने तो यही कहा किया, प्रेम ही बांटा। चाहे गोपिकाओं के प्रति हो, चाहे गायों के प्रति हो, चाहे अपने शत्रु हो उनके प्रति, लेकिन प्रेम ही डाला है सबके ऊपर। इसलिए मैंने आगे आपको कहा था, अगर आप भूल नहीं गए तो गीता ज्ञान देती है, भागवत प्रेम सिखाती है, रामायण जीना सिखाती है। इस सब के अपने अपने, और महाभारत अयोग्य के सामने योग्यता पूर्वक लड़ने का साहस दिखाती है। झुमना चाहिए। तो भगवान आते हैं इस धरातल पे प्रेम के चलते। कहाँ आए हैं? बोले मथुरा में। किसके यहां? बोले वसुदेव और देवकी के यहां भगवान प्रकट होते हैं। ये वसुदेव कौन है? तो कि जिनके वासना के बादल हट गए हैं वो वसुदेव हैं, और जिनकी देवमयी बुद्धि है वो देवकी है। हमारी बुद्धि देवमयी हो, हमारे भीतर के वासना के बादल हट जाए तो समझना हमारा आत्मा प्रकाशित होगा और हो सकता है कृष्ण रूप तत्व हमारे यहां भी प्रकट हो जाए। भगवान प्रकटे हैं मथुरा में। तो मथुरा क्या है, इस पात्र को थोड़ा समझिएगा ताकि आपको आगे कथा सुनने में आनंद आएगा। मधु मधु राति इति मथुरा। मधु माने मीठा, राति माने रात। जहां मीठी रात है, जहां भोग की रात है, जहां आसक्ति की रात है, वो मथुरा है। हमारे जीवन में अगर आसक्ति है, अगर भोग है, तो समझना हम आसक्तिपूर्ण जी रहे हैं। और जहां भोग है, आसक्ति है, वहां का राजा हमेशा अभिमानी कंस ही होता है। क्योंकि जहां आसक्ति और भोग है वहां अभिमान है, वो सहजता पूर्वक रहता है। और जहां भोग है, आसक्ति है, वहां अभिमान है, और अभिमान वही है जो कंस है। इसलिए कंस मथुरा का राजा है। तो भगवान वहां प्रकटे तो सही, लेकिन रहे नहीं, वहां से निकल गए। कहां आए? गोकुल में। तो ये गोकुल क्या है? तो वैसे तो गो शब्द के बहुत सारे हमारे वैदिक व्याकरण में अर्थ हैं। गो माने वेद, गो माने गाय, गो माने शरीर, गो माने इंद्रिया, गो माने ब्रह्मांड। ये सब गो पर्यायवाची बहुत शब्द हैं, लेकिन यहां गोकुल है। गो माने शरीर और उसमें रही हुई जितनी इंद्रियां हैं उसका समूह,
माने वो गोकुल माने ये शरीर, ये गोकुल जब भगवान के चरण में अगर लग जाता है तो कृष्ण भले गोकुल में प्रकटता नहीं, प्रकटता तो मथुरा में है, लेकिन रातों रात वो गोकुल में आ जाएगा। भगवान जहां भी हो, जहां भी प्रकटे, लेकिन हमारा गोकुल अगर गोकुल बन गया, ये इंद्रिया समूह भगवान के चरण में लग गई, ये शरीर भगवान के सेवा में लग गया, ये विचार, ये बुद्धि भगवान के चरण में लग गई, तो समझना ये गोकुल सार्थक है। तो भगवान आएंगे, और भगवान जब आएंगे तो गोकुल में प्रकाश होगा। तो गोकुल में भगवान किसके यहां आए हैं? नंद और यशोदा के यहां। तो नंद कौन है? कहते हैं आनंदम दियते दानः स नंदः, जो दूसरे को आनंद दे सके किसी भी विधा से। जैसे हमारी मैया हमको वहां रहने के लिए तो दे रही है, लेकिन प्यार से प्यार भी बटोर रही है, तो ये आनंद है। कई बार होता है ऐसा कि लोग अपने को गाड़ी में तो बैठाते, लेकिन आगे बैठाने के बाद वो ही अपने को करते रहते, तो पता नहीं ऐसा होता है कि यार क्यों इसकी गाड़ी में बैठ गए हम। तो ऐसा नहीं कि दे दिया या तो रख लिया, लेकिन उसके बाद भी जो प्यार देना है उसका नाम ही आनंद है। तो आनंदम दियते दानः, जो आनंद का दान दे सके वो नंद है। और वही पधारिए महाराज जी, वही नंद, उनके यहां पत्नी है जिनका नाम है यशोदा। तो यशोदा माने कौन? तो कहते हैं यशांसि ददाति स यशोदा, या तो यशानाम दियते दानः स यशोदा, जो दूसरे को यश बेच सके, बांट सके, दे सके। हकीकत में होता ऐसा है कि काम हम लोग करते हैं और यश लेने वाले कोई दूसरे होते हैं, करने वाला कोई और यश को लेने वाला कोई और। तैयार भाड़ा ऊपर बेही जाए ने कि आ तो બધું અમે કર્યું છે, એટલે આ પણ આ તું જો તો ઘરા કેમ ભેગું થયું ઈ। હા હા, ઈ તો અમે જ કથા કરાવી હરિદ્વારમાં, બહુ સારું। तो બીજાને यश देवो જોઈએ, यशांसि ददाति, दूसरे को यश बांटो। तो वो यशोदा है। कृष्ण के अगल बगल में रहने वाली गोपियां हैं, वो गोपी कौन है? भले वहां पे उस समय में तो स्त्रियां थी, लेकिन यहां भागवत की समाधि भाषा से देखा जाए तो गोपी माने जीव। हम सब, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, हम सब जीव वो गोपी हैं। तो गोपी का अर्थ क्या होता है? तो संस्कृत का व्याकरण कहता है कि गोभ्याम पिबति यस्य स किम कृष्ण रसः पिबति यस्य स गोपी। गोभ्याम, गो इंद्रिया, भ्याम सभी इंद्रियों के द्वारा पिया हुआ रस, वो गोपी। तो कान कृष्ण की कथा सुनता है, मुख भगवान का नाम लेता है, आंख भगवान का और संतों का दर्शन करती है, हाथ से और पैर से, शरीर से कुछ भगवान का काम होता है। तो ये पूरी इंद्रियां भगवान के नाम में, भगवान के काम में लग जाए, इसी को कहते हैं गोपी। तो हम गोपी बनकर के भगवान के साथ रहें, हमारा शरीर गोपी बनकर के भगवान के साथ लगा रहे। तो ऐसी गोपियां भगवान के साथ रहती है और भगवान के साथ में रह करके भगवान को पुष्ट करती है। पुष्ट करना माने प्रेम देना। अपने यहां पुष्टि संप्रदाय का एक शब्द है पुष्टि। पुष्टि माने प्रेम। भगवान से भक्त का प्रेम, उसको कहते हैं पुष्टि। तो गोपियां यहां भगवान को पुष्ट करती है। अब किसको कर रही है? बोले कृष्ण को। तो कृष्ण कौन है?
कहते हैं करसयति आकर्षयति स कृष्ण। हमको, आपको, हम सबको जो आकर्षित कर लें, पकड़ लें, कैद कर ले, उसको कहते हैं कृष्ण। एक बार भूल से भी उसके सामने देखा गया और आंख में आंख डाल दी तो फिर माल नहीं है कि हम उससे बच पाए। इसलिए तो गोकुल में नई नई गोपी कोई ब्याह करके आती है तो उसकी सास उसको पहले पहले कहती है कि देखना, और कुछ काम हो न हो लेकिन जमुना जल का पानी भरने जाए और वो नंद का छैया सामने कहीं मिल जाए तो उससे कभी नैना मत मिलाइयो, उसके सामने देखना मत। बोले क्यों? कोई આપણને એમ કે આ બાજુ ન જોતા તો આપણને બસ જોવાનું જ જીવ થાય કે ના કેમ પાડી। એમ એની હાહુએ કહ્યું કે જોતા નહીં કાનાની અમે, તો એને વધારે એમ થયું કે ના કેમ પાડે છે। હવે તો એ નંદનો છોકરો મળે તો એને જોવો તો પાછું સામે પૂછ્યું वो कैसा है? अरे तेरे को पता नहीं अभी तू नई नई आई? बोले नहीं। बोले उसने पीला पीताम्बर धारण किया होगा, माथा पे मत्थे पे मोर मुकुट होगा, हाथ में एक छोटी सी बांसुरी होगी और पैर में कुछ पहना नहीं होगा, उसके घुंघराले बाल होंगे और ठुमुक ठुमुक चलता हुआ जाता होगा। और ऐसा कहीं दिख जाए वो तो उसके सामने देखना मत। आने गोपी ने थયું કે તો હવે આને જોવો જ પડશે। તેમાં થયું એવું કે નવી નવી ગોપી લગ્ન કરીને આવી હતી હાહરામાં અને એમાં બરોબર જમનાનું પાણી ભરવા માટે જમનાના જળમાં ગઈ અને પાણી ભરીને આમ આવતી હતી અને ત્યાં કૃષ્ણએ જોયું કે ઓ કોઈ નઈ ગોપી આવી હે। અને આ ગોપીએ જોયું કે ઓલો આવે છે ને ઈ કનૈયો છે, ઈ મારી હાહુ કહેતી હતી એ જ છે લાગે છે। જાણીએ ઘૂંઘટો તો કાઢેલો હતો પણ પાછી એક કૃષ્ણની સામે નજર ન મિલાવવા માટે કરીને આમ 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 શેરીમાં જરા આમ હટીને ઊભી રહી, માથે પાણીની હેલ। એટલે કનૈયાને થયું કે લાગે છે મારા વિશે આની હાહુએ આને કંઈક ભીડાવ્યું લાગે છે, कुछ समझा दिया लगता है, इसलिए वो मेरे से हट करके खड़ी है। तो जैसे ही कन्हैया नजदीक आया, गोपी नजदीक आई तो कन्हैया ने देखा अरे गोपी अपने मुंह छुपा रही है, क्या है? तो गोपी बोले पाछी आम फरे, तो ओलो पाछो आम फरे, बोली आम जाए तो ओलो आम जाए। तो छेवटे गोपीना मोढाने जोवा माटे करीने कन्हैयाए एनी लाजने ऊंची करी अने गोपीना मोढे हामु आम जोयुं अने आंखथी आंख मळी, गोपी गई। एक बार मिली आंख तो फंस गई गोपी। गोपी एक कृष्णनु रखवाळुं छे। तो कृष्ण माने आकर्षयति करसयति स कृष्ण। ओ मुझको तुमको हम सबको जो पकड़ के रखे उसका नाम ही तो गोपी है, उसका नाम ही तो कृष्ण है। तो ऐसे परमात्मा गोकुल में प्रकट हो गए। वैसे प्रकटे थे मथुरा में। वेदांत की परिभाषा से देखें तो जो मथुरा है वो सूक्ष्म शरीर है जिसको तेजस कहते हैं। और सूक्ष्म शरीर में क्या होता है? बोले मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, जो कल हमने द्वितीय स्कंद की कथा में सुना था, जो हमारे साथ ही चलता है। आत्मा के साथ में चार वस्तु चलती है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो ये सूक्ष्म शरीर है और सूक्ष्म शरीर माने मथुरा। भगवान वहां प्रकट हुए सूक्ष्म रूप में, लेकिन वहां अप्रकट होते हुए गोकुल में आ गए। तो गोकुल क्या है? गोकुल स्थूल शरीर है और स्थूल शरीर उसको वेदांत कहता है विश्व। ये पूरा विश्व है वो स्थूल है। तो इसमें भी परमात्मा है लेकिन इसमें उसकी लीला चलती है। हम लोग इतने दूर से यहां आए हैं,
कथा सुनते हैं, आनंद ले रहे हैं गंगा का, महापुरुषों का, कथा का। तो जो चल रहा है, जो प्रवृत्ति, यही विश्व है, यही भगवान की लीला है। तो गोकुल में भगवान की लीला चलती है, तो यही विश्व गोकुल है। और भगवान की तीसरी लीला कहां चली? द्वारिका में। तो द्वारिका क्या है? तो कहते हैं द्वारिका कारण शरीर है। આપણા શરીરના 3 ભાગ છે। સ્થૂળ શરીર એટલે આ દેખાય છે એ, સૂક્ષ્મ શરીર એટલે મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર જે અંદર છે તે, અને કારણ શરીર એ દેખાતું નથી, પણ આ જે દેખાય છે એનું જે કારણ છે, એનું જે બીજ છે, જેને કારણ કહેવાય। તો એ કારણ એટલે દ્વારિકા। અને કારણને વેદાંત प्राज्ञ कहे छे। और प्राज्ञ जिसको कहते हैं उसको कारण कहते हैं। और कारण माने द्वारिका। और कारण में क्या रहता है? बोले 2 बातें रहती है। हमारा इस धरातल पे आने का कारण जो है उसमें 2 बात ही मुख्य है। एक बात वासना और दूसरा अज्ञान। हमारे जीवन में जब तक वासना है तब तक ये आवागमन का कारण बना रहेगा। और वासना के चलते जब हम आ गए हैं इस धरातल पे, तो फिर भी जो ज्ञान पाना चाहिए वो नहीं पाया, तो अज्ञान में ही रह गए। और अज्ञान में रह गए तो समझना अभी और फिर से आना बाकी है। तो कारण शरीर का 2 ही कारण मुख्य। वैसे तो महापुरुषों ने, फिर इसके विद्वानों ने, अलग अलग महापुरुषों ने बहुत बड़ी बड़ी व्याख्याएं करी है, लेकिन वो फिर हमारे लिए बहुत बड़ी बन जाएगी। लेकिन हम इतना ही समझ लें कि जब तक हमारे जीवन में अज्ञान है, वासना है, तब तक हमारा आवागमन है। तो हमारे जीवन के त्रिशरीर है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल छे ई देखाय छे, सूक्ष्म छे ई अंदर छे, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। અને કારણ છે જે કારણને લઈને આ જગતમાં આપણે આવ્યા છીએ, એ વાસના અને અજ્ઞાન। तो आम भगवान सुखदेव जी कहे छे, हे राजा, भगवान प्रेम से इस धरातल पे प्रकट हो जाते हैं। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान प्रेम के चलते इस धरातल पे आते हैं। विशुद्ध मन हो जाता है तब भगवान इस धरातल पे आते हैं। गीता में पण भगवान कहे छे, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कई महापुरुष तो कहते हैं संभवामि क्षणे क्षणे। अभी इस कथा में इतने पूज्य चरण पधार गए, ये भी भगवान का ही प्रागट्य है, यूं ही मान लो।
इसीलिए क्षणे क्षणे, हर क्षण जो प्रकट होता है और हर क्षण हमारी जो अच्छी जा रही है, शुद्ध जा रही है और कुछ प्रसन्नता पूर्वक जा रही है, तो समझना परमात्मा हमारे हर सांस में प्रकट हो रहा है। वो जब भी प्रकट हो तब, लेकिन हमारा समय अच्छा जा रहा है। हम अभी हरिद्वार में हैं, गंगा की गोद में हैं, महापुरुषों के सन्निधि में हैं, भागवत जी की कथा में हैं और दिव्य वार्ताओं में बैठे हैं, इसलिए हमारी हर क्षण परमात्मा प्रकट हो रहा है। इसलिए संभवामि क्षणे क्षणे। तो भगवान प्रगटे छे। तुलसीदास जी तो कहे छे, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। विप्रधेनु, विप्र माने ब्राह्मण, ब्राह्मण होय तो वेद छे, ब्राह्मण होय तो संस्कृति छे, वे ब्राह्मण होय तो ज आ वैदिक सनातनी संस्कृति टकसे। क्योंकि ब्राह्मण है तो उसके पास शुचिता है, पवित्रता है, और ब्राह्मण है तो वेद पढ़ेगा, शास्त्रों को पढ़ेगा और पढ़ करके जगत को उस रास्ते पे बताएगा। विधि निषेध की जो बातें हैं वो ब्राह्मणों के पास से मिलेगी। तो पहले विप्र, फिर धेनु, धेनु माने गाय। ब्राह्मण है तो वेद है, लेकिन वेद तभी पुष्ट होगा, ब्राह्मणों का कर्तव्य तभी पूर्ण होगा जब गाय होगी। अगर गाय नहीं है तो सच्चा घी नहीं है, सच्चा दही नहीं है, सच्चा दूध नहीं है, और ऐसा पंचगव्य अगर सच्चा नहीं मिलता है तो चाहे हजारों डिब्बे घी के खाली कर दो स्वाहा स्वाहा करके, कोई परिणाम नहीं। अभी कलयुग में हमारा काम पूर्ण नहीं हो रहा है यज्ञों के द्वारा, उसका एक ही कारण है, सही में हमारे पास जो हुत द्रव्य होना चाहिए, पूजा तो हो सकती है, अक्षत से भी हो जाएगी, चंदन से भी हो जाएगी, लेकिन जिस देवताओं को पुष्ट करने के लिए हुत द्रव्य चाहिए वो आपके पास सही है, वो गाय का है, और वो भी देसी गाय, वेद लक्षणा गाय, जिसका गल कुंद भी हो और गल कंबल भी हो। ऐसे वेद लक्षणा जो गाय है, उस गाय का दही दूध घी सच्चा है हमारे पास, तो ही तो देवता पुष्ट होते हैं, और देवता पुष्ट हुए तो प्रकृति खिलेगी। और यज्ञात भवति पर्जन्यः, यज्ञ से ही तो बारिश होती है, प्रकृति खिलती है। इसीलिए गाय हमारे नींव में होनी चाहिए। मैं तो ब्रह्म देवताओं को भी आग्रह करता हूं हर कथाओं में, और यहां भी कहूंगा, लाइव में सुन रहे हैं, यहां जो बैठे हैं महापुरुष, आप सबको, कि जितना हो सके, भले यज्ञ छोटा सा भी हो, लेकिन जब भी यज्ञ कर्म हो तब अपनी देसी वैदिक जो गाय है उस गाय के गव्य से हो। सत्यनारायण भगवान की कथा दर महीने भले कराओ, हारी बात है, पण सत्यनारायण भगवान की कथा भले वरहमा एक ज वार थाय, पण तमे ज्यारे सत्यनारायण भगवान की कथा तमारा घर में करो छो त्यारे तमारा भगवान ने धरावा माटेनो जे शीरो बन्यो छे गायना घीनो छे, दीवो कर्यो छे गायना घीनो छे, आरती करो छो ई गायना घीनी छे, भगवान ने दही नवडावो छो ई दही नवडावा माटेनु दही गायनु छे। जो हाँ तो सत्यनारायण भगवान प्रसन्न छे, बाकी तो 5 દિવસના 3 દિવસના पड़ेला थेपला घर में बफाई गया होय ने पछी कोईक ने खवडावो अने पछी मन में एम विचारो कि आपणे पुण्य कर्युं, बिचारो भूख्यो हतो, पुण्य नहीं, एने सीधुं
દવાખાને દાખલ થવું પડે, એનું પેટ બગડે. એટલે આપણે विधि में कभी वो विधि में ऐसा नहीं चलता है कि चलेगा. हाँ, उसके अलावा कोई और वस्तु है तो ठीक है, लेकिन हूत द्रव्य जो है वो तो वही का वही होना चाहिए. चंदन केसर वाला नहीं होगा तो चलेगा. चंदन के जगह पे हल्दी अगर होगी तो भी चलेगा, भगवान चला लेंगे. लेकिन जिनको खिलाना है वो खिलाने वाला तो सही होना चाहिए, क्योंकि उसके पेट में डालना है, उससे उसको पुष्ट बनना है. इसलिए यज्ञ में जो आहुति देते हैं वो पुष्ट करने की बात है, वो खिलाने की बात है. इसलिए पहले ब्राह्मण, विप्र, धेनु, फिर गाय. ब्राह्मण है तो वेद है, वेद है तब ब्राह्मण भी तब जब मूल में गाय है. और ये तीनों जब होते हैं तब चौथा स्थान है सुर, देवता. ब्राह्मण, विप्र, धेनु, सुर. सुर माने देवता. ब्राह्मण छे तो वेद छे, वेद छे अने ब्राह्मण छे, अने ई बन्नेने पुष्ट करवा माटे गाय जोईए तो गाय छे. तो गाय, ब्राह्मण ने वेद, ये तीनों जब एक होकर के संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा? बोले तब देवता पुष्ट होंगे. और जब देवताएं पुष्ट होंगे, देवी देवता जब हमारे ऊपर कृपा करेंगे तो प्रकृति का संतुलन जो है वो सही मात्रा में चलेगा. ये जो अभी पृथ्वी ने अपना संतुलन खोया है, उसका कारण तो कहीं ना कहीं महापुरुष यही बताते हैं. कहीं भूस्खलन हो रहा है तो कहीं वावाझोड़ा ने मोटी मोटी झंझावातो આવી રહી છે, तो ક્યારેક ક્યારેક આવા કોરોના જેવી મહાભયંકર બીમારીઓ આવી રહી છે. तो प्रकृति पुष्ट हो, देवता पुष्ट हो, संतुष्ट हो. ब्राह्मण, वेद, गाय और देवता, ये चारों की विधि पूर्ण हो गई, माने सही तरह से सब कुछ चल रहा है. तब ऐसे महापुरुष विप्रधेनु सुर संत हित, तो फिर ये संत भगवान वो निर्भयता पूर्वक विचरण भी कर सकेंगे और हर एक व्यक्ति के पास जाकर के भगवान का नाम देकर के भगवान की ओर गति करवा सकेंगे. इसलिए भगवान प्रेम से इस धरातल पे आते हैं और इतने खंभों के लिए आते हैं. ये थंब हैं पृथ्वी के, और यही खंभ जब मजबूत हो जाते हैं तो संस्कृति का सही तरह से सम्मार्जन होता है. इसलिए भगवान आते हैं. गीता में कहते हैं जैसे जीव ओरज में ढकता है, वैसे धर्म जब अधर्म की छाया में ढक जाता है, बंद नहीं होता. धर्म कभी नष्ट प्राय नहीं होता. नष्ट जैसा लगता है कि अब धर्म नहीं रहा, क्या करेंगे. पण जेम ओला चूल्हा में फूंक मारीए, फूंकणी थी, अहींया जे वडील माताओ छे एमने खबर, गामडा जेणे सेव्या हशे ने, એ ચૂલામાં ફૂંક મારીએ ને ફૂંકણીમાંથી, એટલે ઓલા દેવતામાંથી ઉપરથી જે રાખ હોય ને હટી જાય અને એના ઉપર જે કંઈ મોરો મૂક્યો હોય એમાંથી તરત બળતું પ્રગટી જાય અને આગ થઈ જાય. બસ એવી રીતે ધર્મ જ્યારે ઢંકાય છે ત્યારે પરમાત્મા આવા મહાપુરુષો, શાસ્ત્રો, બ્રાહ્મણો આ બધાને આદેશ આપે કે તમે આમ કરો, આમ કરો, આમ કરો. અને છતાંય જો ફૂંકણીથી બરાબર એ આગ ન પ્રગટે ત્યારે પરમાત્મા સ્વયં આ જગતમાં આવી જાય છે. તો પરમાત્મા પ્રગટ થાય છે. તો આવ્યા છે ગોકુળમાં, નંદ બાબાને ત્યાં.
નંદ બાબાને ત્યાં જ્યારથી ખબર પડી કે મારે ત્યાં લાલો આવ્યો છે ત્યારથી આનંદ આનંદ છવાયો છે. ભાગવતકાર કહે છે, સુખદેવજી એનું વર્ણન કરે છે. નંદસ્ત્વાત્મજ ઉત્પન્ને જાતા હલ્લાદો મહામના. નંદસ્ત્વાત્મજયુત્પન્ને જાતલ્લાદો મહામના. નંદસ્ત્વાત્મજ ઉત્પન્ને જાતા હલ્લાદો મહામના. નંદસ્ત્વાત્મજ ઉત્પન્ને જાતલ્લાદો મહામના. आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृत. आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृत. वाचयित्वा स्वस्त्ययनम् जातकर्मात्मजस्य वै. वाचयित्वा स्वस्त्ययनम् जातकर्मात्मजस्य वै. कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा. कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा. ભાગવતના દસમ સ્કંદના 5મા અધ્યાયમાં નંદ બાબાના ત્યાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું પ્રાગટ્ય થયું. उसकी बधाई में 18 श्लोक वेदव्यास जी ने लिख दिए. और महाराज जी ऐसा लगता है कि माता जी की एक एक श्लोक में एक एक पुराण भर दिया. नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातल्लादो महामनाः. महामनाः नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने. नंद बाबा के यहां जब लाला का प्रागट्य हुआ तो महामना हो गए. महामना का अर्थ है बहुत 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 ही आनंद. जिस आनंद की कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि अब तो दाढ़ी भी चांदी जैसी हो गई थी, बाल भी एकदम वाइट वाइट थे, उम्र भी बढ़ गई थी. अभी तक लाला है नहीं, और लाला इतनी बड़ी उम्र में हुआ तो उसका आनंद भी होता है. जाताल्लाद हुआ. अपने आप को संभाल नहीं पाए. फिर तो ब्राह्मण देवताओं को बुलाया गया. दैवज्ञ वैदज्ञ जो ब्राह्मण देवता थे उनको बुलाया. आइए आइए ब्रह्म देवताओं. और आकर के क्या किया? बोले वाचयित्वा स्वस्त्ययनम. स्वस्ति पुण्यः वाचन इत्यादि कर्म किया. वेद मंत्रों की ध्वनि करी. भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः. ऐसे करके भद्र कल्याण हो यजमान का मंत्रों का पठन किया. इतना ही नहीं, जात कर्म किया. क्योंकि हमारे यहां संपत्ति और संतति, ध्यान रखियो बराबर. संपत्ति माने रुपये और संतति माने संतान. अच्छी संतानें और अच्छे रुपये हमारे घर में तभी आते हैं जब हमारे पितरुओं की हमारे ऊपर कृपा हो. वो वाया पितरुओं होकर के आती है. वैसे देते भगवान हैं, लेकिन पितरु जब तक हमारे ऊपर कृपा नहीं करते हैं तब तक हम संपत्तिवान और संततिवान नहीं बन सकते. संततिवान और संपत्तिवान बनना है तो पितरुओं की कृपा हमारे ऊपर होनी चाहिए. इसलिए मैं बारंबार कहता हूं हर कथाओं में कि हमारे घर में कोई व्यक्ति उस प्रकार से मृत्यु हो गया हो, जिसका किसी भी प्रकार से एक्सीडेंट हुआ हो या सर्पदंश हुआ हो, एसिड इत्यादि कुछ भी अकाल मृत्यु हो गया हो, ऐसे व्यक्ति के पीछे भगवान कृपा करे तो एक बार भागवत कथा करानी चाहिए.
क्योंकि उसकी कृपा हमारे ऊपर बनती है। वो भले हमारे रिश्तेदार थे, है नहीं, थे जब वो थे तब, लेकिन अब नहीं है, अब तो पितृ योनि में है, वो हमारे नहीं हैं, लेकिन हम उनको अपना बनाने के लिए उसके पीछे कुछ अच्छा काम कर लेते हैं तो वो हमारे ऊपर कृपा कर लेते हैं। इसलिए 16 संस्कारों में एक ये संस्कार है कि हमारे यहाँ जब बच्चे का जन्म हो तब पितृओं का पूजन हो। तो यहां नंद बाबा ने पितृदेवार्चनम तथा पितृ देवताओं का पूजन करवाया। विधिवत कारयामास, विधिवत पूर्ण रीत से पूरी विधि के अनुसार पितृदेवताओं का पूजन किया है। और फिर तो नंद बाबा ने धेनूनाम नियुते प्रादाद विप्रेभ्यः समलंकृतैः अलंकृतैः प्रादाद विप्रेभ्यः, ब्राह्मणों को इतनी गायें दी हैं, यहां लिखा है धेनु नाम, व्याकरण की परिभाषा से देखे तो बहुवचन, धेनु नहीं, धेनु नाम, असंख्य गायें, विप्रेभ्यः अलंकृतैः प्रादाद, ब्राह्मणों को दिया है। कैसे दी? बोले गायों जिनको जैसी चाहती थी वैसी नहीं, जिनको जो चाहिए सो ले जाए। આપણે તો ઘરમાં કંઈ લગ્ન પ્રસંગ હોય ને તો હાડીઓ દીકરીઓ માટે અલગ લાવી હોય, વેવાણો માટે અલગ લાવી હોય, લાવી જ પડે। પણ પછી આપણે આપણી વેવાણોને કે મહેમાનોને આપીએ નહીં, આપણે આપીએ ને એને લઈ જવાની। પણ નંદ બાબાના આંગણામાં એવું નહોતું। નંદ બાબાના આંગણામાં તો આ ગાયો છે લાખોની સંખ્યામાં। એ બ્રાહ્મણ દેવતાઓ તમને જે ગમે જેટલી ગમે જેવી ગમે લઈ જાઓ, ઉઠાવો। અને એમને એમ નહીં, अलंकृतैः समलंकृतैः प्रादाद विप्रेभ्यः। वो गाय ऐसी ऐसी नहीं दे दी, उसके ऊपर कम्बल है और मखमल के, और सींग में सोने की सींग है, गले में सोने की घंटियां बंधी हुई है, पैरों में पायलियां हैं, और उनके जो पूंछ है उनमें एक एक मोती डाला हुआ है। अलंकृतैः प्रादाद, इस प्रकार से दिया है दान। दान कैसे किया जाए ये भी भागवत सिखाता है। तो नंद बाबा ने बहुत गायें दान में दी है। तिलाद्रिन सप्तरत्नौघ, तिल के बड़े बड़े 7 पहाड़ बनाए और उनमें कनकम कुलिसम नीलम पद्मरागंच मोक्तिकम, ऐसे अलग 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 जो माणिक मोती है उसमें डाल दिए, और फिर ब्राह्मणों को कहा ये दान में ले जाओ। इतना सारा दान दिया है। स्नानेन शौचाभ्याम, फिर लाला को स्नान करवाया। देखो स्नान से क्या होता है? बोले पवित्रता। यहां वेदव्यास जी ने बहुत अच्छी बात बताई। कालेन स्नान शौचाभ्याम, जब काल सुबह का आता है तो स्नान करने से शौचता पवित्रता आती है। उसी प्रकार जीवन में कमाया हुआ धन, उसकी पवित्रता कब आएगी? तो भागवतकार कहते हैं दानेन संतुष्ट्या शुद्ध्यन्ति, हमने जो लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठे किए हैं, माल मिलकत हमारे पास है, उसकी शुद्धि तभी है जब हमारे हाथ से कुछ दान हो जाए। जैसे हमको स्नान करना पड़ता है, क्यों? बोले शरीर की शुद्धि हो जाए। उसी प्रकार जो कमाया हुआ है उसकी भी शुद्धि कैसे होगी? बोले स्नान शुद्ध्यन्ति दानैः संतुष्ट्या द्रव्याण आत्मात्म विद्या, यही सच्ची आत्मविद्या है जो द्रव्य को द्रव्य के रूप में द्रविणित करे। धन का एक नाम है द्रवीण। तो द्रवीण का अर्थ होता है बहने वाला। धन शब्द है घनीभूत है,
लेकिन द्रविण जो शब्द है वो चलने वाला है, बहने वाला है, द्रवीभूत है। इसलिए धन का, लक्ष्मी का एक नाम है द्रविण। और धन जब, लक्ष्मी जब द्रविण बन जाती है तब हम तो कमाते लेते हैं, लेकिन हमारे पास से औरों को भी इसको जरूरत हो वहां तक पहुंच जाए, उसको कहते हैं द्रविण। इसलिए बहनी चाहिए लक्ष्मी, बहती रहे, बहती रहे। छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए भी वो हमारा रुपया काम आ जाए। कहते हैं श्रीमंतों की श्रीमंताई और महापुरुषों की सरस्वती, ये जब दोनों एक हो जाए, सरस्वती माने विद्या, श्रीमंतों की श्रीमंताई माने लक्ष्मी, धन, वैभव, ये जब दोनों साथ मिल जाते हैं तब एक तरफ से सरस्वती का प्रवाह, दूसरी तरफ से लक्ष्मी का प्रवाह, और ये दोनों प्रवाह जब द्रवीभूत हो जाते हैं तब गांव के, समाज के, छोटे से छोटे कस्बे के एक छोटे से झोंपड़े में रहने वाला गरीब व्यक्ति भी उस सरस्वती और उस लक्ष्मी का स्नान कर सकता है। और ये करना पड़ता है, करना ही होता है। वरना तो जैसे कि अभी आप लोगों ने अपनी श्रीमंताई यहां नहीं लगाई होती तो हमारे जैसे वक्ता अपनी सरस्वती को कैसे बहा सकते? घरे कहीं बैठा बैठा थोड़ू भागवत कोई ने हांगे बोला ही तो भणाय, घरे तो भणी शकाय, पोतानी जाते एमांथी कंईक नવું 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 रिसर्च करी शकाय, पण कंई कही तो थोड़ू शकाय। पण तमारा श्रीमंतोनी श्रीमंताई ज्यां भेगी थई ने आटला मांडवा नंखाणा ने आटला बधा लोको अहींया आव्या અને ત્યારે અહીંયાથી સરસ્વતી વહી, એ સરસ્વતી એટલે આપણું શાસ્ત્ર અને સંપત્તિ એટલે લક્ષ્મી, આ બંને જ્યારે ભેગા થાય છે ત્યારે નાનામાં નાના માણસને એનો લાભ મળે છે। તો નંદ બાબાને દાન કિયા હૈ। પછી તો બ્રાહ્મણ દેવતાઓ આવી અને આશીર્વાદ આપે છે। ततः आशिषः प्रयुञ्जानाश्चिरं पाहिति बालके। जो हमारे बीच में संत भगवान पधारे हैं उनका स्वागत करने की मेरे पास चिट्ठी आई है, लेकिन थोड़ी 5 मिनट ले लेता हूं ताकि तब तक 5 मिनट, हाँ एटले जब से भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं गोकुल में, तो गोकुल में क्या हुआ है? ततः आरभ्य नंदस्य व्रजः सर्व समृद्धिमान, हरेर्निवासात्मगुणैर्मा क्रीडमभुनृप। ततः आरभ्य नंदस्य व्रजः सर्व समृद्धिमान, जब से भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं गोकुल में तब से सर्व समृद्धि वहां आ गई है। स्वयं लक्ष्मी આવી છે। એ નંદ બાબાના આંગણામાં જશોદાના હાડીના છેડાને પકડી અને જે 14 બ્રહ્માંડનો માલિક પરાત્પર બ્રહ્મ શ્રી કૃષ્ણ એમ કહેતો હોય કે માં મારે દૂધ પીવું છે, મારે દહીં ખાવું છે, શું એ સ્વરૂપ રહ્યું હશે, શું એ સમય રહ્યો હશે। કવિ કાગ બાપુએ તો પોતાની કલમમાં અદ્ભુત રીતે આને ચિતર્યું છે। એ માડી તારા કેટલા હે જન્મની આ કમાણી રે, હે નંદરાણી તારા આંગણા રે જી। હે માડી તને
મોહન એ કહે છે માડી માડી રે હે નંદ રાણી તારા આંગણા ચૌદ બ્રહ્માંડનો માલિક પોતાની માને એમ કહે છે, માં મોએ દૂધ પીલાયો, મોએ કુછ ખીલાયો. કેટલા જન્મોની આ કમાણી હશે, શું વાવ્યું હશે પૂર્વના જન્મોમાં કે સ્વયં ભગવાન એનો દીકરો બનીને આવ્યો છે. કેટલા જન્મોની આ કમાણી છે. એક દિવસ લક્ષ્મીજીને થયું કે મારા પતિ શ્રી કૃષ્ણ બનીને ગયા છે અને મારે તે જવું જોઈએ પાછળ. તો पीछे पीछे लक्ष्मी जी आ गई कृष्ण को मिलने के लिए, क्योंकि भागवत कहता है व्रज सर्व समृद्धिमान. जब से कृष्ण आए हैं उसके पहले तो व्रज समृद्धिवान बन गया था, क्योंकि जहां परमात्मा आता है वहां पे सर्व समृद्धि आ ही खड़ी होती है. भरत जी याज्ञवल्क के आश्रम में पधारे, उसके पहले तो याज्ञवल्क जी ने रिद्धि सिद्धि को लाकर के खड़ा कर दिया था. यही त्रिवेणी के घाट पे. रामायण को पढ़ो सुनो. तो सर्व समृद्धिमान तो स्वयं लक्ष्मी जी आई. हाथમાં એક માટલું છે અને દરવાજાની આગળ માટા મારે છે. નંદરાણીનું ધ્યાન પડ્યું કે કોઈક સ્ત્રી છે અને એને કંઈક જોઈએ છે. એટલે પોતાની એક ગોપીને કહ્યું કે જાઓ તો જરા શું એને જોઈએ. છાશ જોઈએ છે, દહીં જોઈએ છે, દૂધ જોઈએ છે, જે જોતું હોય આપણે અહીંયા ઘણું છે.